स्वयंभू रेखी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है ची बॉल क्या होता है और ची बॉल कैसे बनाएं। तो सबसे पहले ची बॉल क्या होता है। ची बॉल रेखी का एक मेथड होता है जिसमें आप किसी भी व्यक्ति को ऊर्जा पहुंचा सकते हैं, वो भी मात्र अपने घर पर ही बैठ के। आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। आप घर बैठे ही किसी को भी ची बॉल भेज सकते हैं। उसके लिए कुछ जानकारी आपके पास होना चाहिए, जैसे उस इंसान का नाम, पता, आयु और उसको किस पर्पस या किस चीज के लिए ची बॉल चाहिए। ची बॉल एक बहुत ही यूनिक और इफेक्टिव मेथड होता है जो तुरंत ही वर्क करता है, तुरंत ही उसके रिजल्ट्स देखने मिलते हैं। और इसको एनर्जी का एक स्टोर बोला जाता है, जैसे ऊर्जा का एक स्टोर बोला जाता है, जहां की बहुत सारी एनर्जी को एक साथ इकट्ठा करके किसी भी व्यक्ति के लिए भेजा जाता है। अब हम आते हैं कि ची बॉल कैसे बनाएं। ची बॉल बनाने के लिए सबसे पहले अपन को रेखी का वेलकम करना होता है। रेखी चैनल का वेलकम करने के लिए सबसे पहले आप अपने इष्ट भगवान या इष्ट गुरु को याद करें, उनको नमस्कार करें। फिर आप मिकाऊ उसी जो रेखी के फाउंडर हैं उनका आभार माने। तीसरा, आप जिस गुरु से दीक्षित हैं रेखी के लिए, आप उनका भी आभार व्यक्त करें, उनको भी आभार व्यक्त करें। फिर आप रेखी के 5 नियमों को दोहराएं। इसके बाद आप अपने हाथों में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या आपके पास जो भी सिंबल्स हैं वो सभी बनाएं और अपने हाथों को चार्ज करें। इसके बाद आप अपने हाथों को हार्ट चक्र के सामने, अनाहत चक्र के सामने कुछ इस तरह रखें और एक लंबी गहरी सांस लें और विजुअलाइज करें कि मेरे हाथ में एक स्फटिक की बॉल है जो कि धीमे धीमे ऊर्जा से बढ़ रही है और भर भी रही है। इसमें आप अपने भावना डालिए। आप जिस व्यक्ति की जिस बीमारी को ठीक करना चाहते हैं, जैसे कि आपको पता है सामने वाले व्यक्ति को कैंसर है या वीकनेस हो रही है उसको कीमो के बाद, तो आप उसमें ये भावना डाल सकते हैं कि इनकी जो भी वीकनेस है वो ठीक हो गई है, ये ऊर्जा से भर गए हैं। ऐसे एफर्मेशंस आपको उस बॉल में डालने हैं। जितनी अच्छी आपकी एफर्मेशन होगी उतनी ज्यादा ये एनर्जी उस व्यक्ति के लिए वर्क करेगी। धीमे धीमे आपको अपने हाथों को ऐसे ऐसे रोटेट करना है कि इस बॉल में ऊर्जा भरती जा रही है। ब्रह्मांड की जो अनंत ऊर्जा है, जो कभी नष्ट नहीं होती, जो सकारात्मक ऊर्जा है, वो इस बॉल में भरती जा रही है, भरती जा रही है। कम से कम 3 मिनट और ज्यादा से ज्यादा 5 से 7 मिनट तक आपको ऐसे एफर्मेशन देते हुए इस बॉल को भरना है और अपने हाथ को कुछ इस तरह ऐसे जैसे आप एक क्रिस्टल की बॉल पकड़े हैं ऐसा रोटेट करते जाना है और विजुअलाइज करते जाना है कि ये बॉल ऊर्जा से, जो कि स्वच्छ और एकदम निर्मल है, भरती जा रही है। ऐसा ही आपको सोचते जाना है। जो भी जैन लोग हैं वो शांति अष्टक पढ़ के इस बॉल को भर सकते हैं और जो अन्य संप्रदाय के हैं वो अपना कोई भी स्तोत्र पढ़ सकते हैं या ओम की ऊर्जा से इस ची बॉल को भर सकते हैं। ऐसा भरने के बाद आपको, जब आप अपने हाथ पास लाने की कोशिश करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं हाथ में कुछ पकड़ा हूं और मेरे हाथ अंदर की तरफ नहीं जा रहे हैं। बीच में कुछ एनर्जी का एक बॉल जैसा बन गया है, आपको ऐसा महसूस होगा। जब 5 से 7 मिनट हो जाएं, फिर आप ये बॉल किसी को भी भेज सकते हैं। अगर आपको खुद को वीकनेस या आपको कुछ भी परेशानी है तो आप इसे अपने क्राउन चक्र पर थ्रो कर सकते हैं
और अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति को भेज रहे हैं ऊर्जा, तो आप ऐसा विजुलाइज करें कि ये उस व्यक्ति के सहस्रार चक्र पर, मतलब उसके क्राउन चक्र पर यह ऊर्जा की बॉल फूट गई है और उसके जो भी सकारात्मक परमाणु हैं उस व्यक्ति के एक एक रोम में, एक एक सेल में उस एनर्जी के परमाणु व्याप्त हो गए हैं। उसके साइड में एक अखंड ऊर्जा का ऑरा बन गया है और वो उस ऊर्जा से बिल्कुल परिपूर्ण हो गया है, स्वस्थ हो गया है। इस तरह से आपको उस व्यक्ति को ऊर्जा देनी है। और अगर यह आप ची बॉल बनाते हैं तो ये बहुत ज्यादा नहीं दी जाती, मतलब मिनिमम एक व्यक्ति को 3 ही लोग ची बॉल दे सकते हैं। अगर ज्यादा एनर्जी पहुंच जाती है तो कई लोग को सुस्ती आने लगती है या बेहोशी आने लगती है। तो इस बात का विशेषकर ध्यान रखें कि 3 लोग से ज्यादा उस बीमार व्यक्ति को ची बॉल ना दें। और ये तभी दी जाती है जब किसी का केस बहुत ज्यादा सीवियर हो, उसको ऊर्जा की अति आवश्यकता हो, तभी यह दी जाती है। तो इन सब बातों का जरूर आप ध्यान रखें ची बॉल बनाते समय। और जिनको भी शांति अष्टक नहीं आता है, हमारे लिंक और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक और ऑडियो दोनों डला है, तो आप उसको भी रेफर करके ची बॉल बना सकते हैं। सभी को धन्यवाद।